आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ना कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। प्यारे बच्चों, लाइफ में आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पाने के लिए भरकस प्रयास करिए, कठिन परिश्रम करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने से नहीं पार नहीं होती। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। सो प्यारे बच्चों, आपने यदि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिसे हम कार्बो बोलते हैं लैटिन भाषा में, और इसका अर्थ होता है कोल या कोयला। ठीक है। उसके बाद यदि हम इस कार्बन के प्रतीक की बात करें तो कार्बन का प्रतीक होता है C, है ना, और एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके। और परमाणु की भार की बात करें तो ऑड और इवन वाले जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसका हम कैसे निकालते हैं भार। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। ये किस में आ रहा है? ये इवन में आ रहा है, तो इसको डबल कर देंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 या 2n4। ओके, ये भी हम निकालना सीख चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये पता चला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं, है ना, वैलेंसी ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, कौन सी तत्व धातु है, आधातु की क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारे वीडियो में बनाकर आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। संयुक्ता की बात करें स्टूडेंट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें पता कन्फर्म है 2,4 है इसमें, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ना। प्रकृति कार्बन कैसा है? अधातु है। ये भी आपको हमने बताया कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है, और वो कैसे पता किया था, उसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर के वीडियो में आपको बना के पहुंचा चुका हूँ, प्लीज़ आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। ओके। तो स्टूडेंट, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उनके बारे में आपको बताइए। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वो है संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ना। जब हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हमें पता है और हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सबसे आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, है ना। तो सेकंड सेल मीन्स सबसे आखिरी सेल है, जैसे कि ये फर्स्ट सेल हुआ और ये सेकंड सेल हुआ। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले में 2, सेकंड में कितने? सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, 4, और इस कोष को तो हम बोलते हैं बाह्यतम कोष। ये वाला कोष कौन सा कहलाता है? बाह्यतम कोष कहलाता है। ओके, बाह्यतम कोष। और इस बाह्यतम कोष को हम बोलते हैं संयोजी कोष। इसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं संयोजी कोष। और इस कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतनी जानकारी मैं फिर आपको रिपीट करा रहा हूँ, है ना। तो ये सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये याद रखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे आखिरी कोष में कितनी है उस पर डिपेंड करती है उस एटम की संयोजकता। तो यहाँ कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन के सबसे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ हमें ये लगेगा कि सर इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। डेफिनेटली इसकी संयोजकता 4 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। नाइट्रोजन है। ओके, इस नाइट्रोजन की बात करें तो सर फिर इसकी कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 होगी। बस हमें ये जानना है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 4 हुई सर, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी फिर 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन इसकी वैलेंसी 5 नहीं होती। तो कितनी होती है ये याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था, और पिछला वीडियो आपने देखा तो आपको पता होगा। तो स्टूडेंट्स
देखिए, ऐसे समस्त एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में, है ना, ठीक है, किनके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब सबसे बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, चल जा, कोई बात नहीं, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, सबसे आखिरी कोश में, सबसे महत्वपूर्ण कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 हो, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस कार्बन की बात करें तो इसमें हमें यहाँ एक आंकड़ा मिल रहा है कि इसकी वैलेंसी कितनी होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये 4, ठीक, क्योंकि सबसे आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, ओके। अब बात है कि सर अगर 5 होते, जैसे अभी नाइट्रोजन की बात करी थी, तो आपको ये याद रखना है कि यदि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6, 7 एंड 8, तो इस कंडीशन में हम ये नहीं बताएं कि इसकी वैलेंसी 5 होगी, 6 होगी, 7 या 8 होगी। हमें इस कंडीशन में ये देखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन है सबसे आखिरी कोश में, उन इलेक्ट्रॉनों को हमें 8 से माइनस कर देना है। ये होने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास में बाई दूसरे अभी नाइट्रोजन की बात करें, उसके आउटर मोस्ट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैं क्या करूँगा, 8 में से 5 माइनस कर दूंगा, बचेगा 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या आई थी हमारे पास, क्या आएगी, 3 आएगी। सपोज हमारे पास में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका 2 और 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ सर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो आउटर मोस्ट सेल 6, ये यहाँ आ रहा है, तो हम 8 में से 6 घटा देंगे, क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैलेंसी मैंने निकालना बताया था। तो आप पिछले वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं प्रकृति की। समस्त एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हमने नाम दिया था मेटल। क्या नाम दिया था, मेटल मीन्स धातु, ओके। ये हीलियम को छोड़कर, ये हीलियम की बात करें, हीलियम आदर्श गैस है, एंड हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इनको हम छोड़ दें तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका हमने मेटल नाम दिया था, ओके। और यदि जिनके आउटर मोस्ट सेल में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, या 5, 6, 7, ये इनकी बात यदि हम करें तो ये इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी एलिमेंट होंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 या आखिरी कोश की बात करें, तो वो सब क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, ये कैसा होता है, नॉन मेटल, ओके। जो कार्बन यदि देखा जाए तो हमारे जीवन के लिए, है ना, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कार्बन भोजन की बात करें, हम कपड़ों की बात करें, किताबों की बात करें या दवाइयों की बात करें, तो सभी कार्बन पर आधारित है। यहाँ तक कि जैविक संरचना भी कार्बन पर डिपेंड करती है, हमारे शरीर भी कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अगर हर जगह है, हर सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मंडल में जो होता है, ये वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है स्टूडेंट्स 0.03%, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में, ठीक। उसके बाद में यदि हम भू प्रॉपर्टी की बात करें, राइट, भू प्रॉपर्टी में होता है 0.02%। आपने देखा होगा CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड। और भू प्रॉपर्टी की बात करें तो ये खनिज पदार्थों के रूप में उपस्थित होता है। खनिज पदार्थों में कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है ना, पेट्रोल, कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद आदि के रूप में यह उपस्थित होता है। और ये भूपट्टी में कितना होता है, 0.02%, ठीक है। आगे यदि हम बात करें स्टूडेंट्स कि सर ये इतना कम होने के बावजूद इतना इंपॉर्टेंट कैसे रखता है, तो इसमें कुछ विशेष कैरेक्टर होते हैं, इसकी कुछ विशेष क्वालिटी होती है,
और उस क्वालिटी के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। ठीक है। और एक और बात याद रखना है कि प्रकृति में है नहीं अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन 15वें नंबर पर आता है। राइट, कितने नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर, मीन्स 15 स्थान इसका। प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन 15वें नंबर पर आता है, 15वें नंबर पर। ओके।